हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ने वाले एक नया टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी या हिस्सेदारी। साझेदारी एक्चुअली झा ऐसे बनाते हैं, झा साझेदारी, ठीक है। तो साझेदारी हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, देखो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, राइट। डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसी पर बेस्ड या मिलता जुलता टॉपिक होता है पार्टनरशिप, या यूं कहूँ कि पार्टनरशिप में आपको रेशियो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक चलता है, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके इन तीनों की पीपीएल मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एंड रेशियो प्रोपोर्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दे दूंगा, तो आप उनको इंडिविजुअली जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखो आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ, पार्टनरशिप, साझेदारी, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है पर कभी कभी तो हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार दोस्त आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे देता है जो हम वहाँ पर या तो फंस जाते हैं और क्वेश्चन को नहीं कर पाते, या उस तरीके से नहीं कर पाते, उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते कि एक्चुअल में इसका तरीका क्या है, अप्रोच क्या है, राइट। तो वही चीज़ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। ये आपकी तरफ से चैनल का सपोर्ट होगा, ठीक है। आपके सपोर्ट की चैनल को ज़रूरत होती है। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, और आपका जो सपोर्ट रहता है वही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ, वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं, देखो पार्टनरशिप के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, पहले उसके बारे में जान लें, देन क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी या हिस्सेदारी, ठीक है। बिजनेस जनरली होता है, तो बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि हर कोई अंबानी जैसा ही बिजनेस कर रहा है। बिजनेस का मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आप खोल सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, या आप दो भाई या दो दोस्त या कोई भी दो तीन चार लोग जब इन्वेस्ट करते हैं पैसा किसी हिस्से में, कुछ का ज़्यादा लगा होता है, कुछ का कम लगा होता है, कुछ का टाइम ज़्यादा होता है, कुछ का टाइम कम होता है, या कई बार पैसा बराबर होता है, या कई बार टाइम भी बराबर होता है, तो वो चीज़ें होती है। तो पहले उसके बारे में कुछ हम बेसिक चीज़ें जान लें। देखो आपने नाम सुना होगा, एक इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं निवेश, ठीक है दोस्त। निवेश यानी पैसा आप कितना लगा रहे हैं वो चीज़ें होती है, कहते हैं ना आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश बोलते हैं, मतलब आप पैसा उस बिजनेस में, छोटा है या बड़ा, उसमें आप कितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक, एक ये चीज़ें होती है। फिर आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं दोस्त, टाइम, तो टाइम मतलब समय, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए आपको। और एक तीसरी चीज़ होती है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, आप जानते हैं, ठीक है। इनमें कुछ रिलेशन भी होता है। तो देखो मैं अगर कहूँ तो आपको सीधी बात बताऊँ तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट हो गया इनटू टाइम, ठीक है, ध्यान रखना। PIT, पिट, या इसको शॉर्ट में कहूँ तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है दोस्त, देखो बताता हूँ इसको। देखो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब ये होता है कि P आप ऐसा लिख सकते हो कि P1 अपान P2 इज इक्वल टू I1 अपान I2 इंटू T1 अपान T2, आप ऐसा लिख सकते हैं। बट ये वाला फार्मूला कम ही यूज होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका मतलब हिंदी में होता है व्युत्क्रमानुपात, मतलब व्युत्क्रम एक दूसरे के उल्टे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो डायरेक्टली का मतलब कि P1 का देखो अगर डायरेक्ट I से है तो P1 I1 T1, P2 I2 T2, ठीक है, ऊपर का ऊपर पूरा और नीचे का नीचे, ठीक है, इस तरीके से। पर ये फार्मूला कम यूज होता है, मतलब रेयरली कभी यूज हो सकता है, इसलिए आप जानते रहो कि इसका मतलब ये होता है। मेन फार्मूला क्या यूज होता है दोस्त, देखो
अगर ये ऐसा है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप I कह सकते हो, ठीक है। अगर T कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब या तो अगर दो आदमी बिजनेस करें तो दोनों के लिए समय बराबर है, मतलब एक साल के लिए कर रहा तो दूसरा भी एक ही साल लगा रहा टाइम, अगर एक 2 साल लगा रहा तो दूसरा भी 2 साल लगा रहा। तो अगर T कांस्टेंट है तब T को आप हटा दोगे, ठीक है, तब आप P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कह दोगे। और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, मान लो इन्वेस्टमेंट का मतलब कि पैसा दोनों ने बराबर लगा दिया, अब टाइम अलग अलग लगाया, तो टाइम जो अलग है उसको आप कर दोगे और आई को हटा दोगे। आई को हटाने का मतलब ये दोस्त देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाते, पर क्योंकि ये चीज़ें रेशियो में होगी, और आप रेशियो में जानते हैं कि जैसे सपोज मैं यहाँ लिखूँ कि एक ने 2x लगाया दूसरे ने 3x लगाया, तो दोस्त ये x कट जाएगा ना, अल्टीमेटली बचेगा क्या, 2/3, और बट्टे को हमने क्या लिखते हैं हम 2:3, मतलब ये रेशियो में लिखते हैं। तो रेशियो में होने का मतलब कि वो जो चीज़ें सेम है वो कट जाएंगी, ठीक है, जो चीज़ें सेम होती हैं वो कट जाती हैं, इसलिए रेशियो में हम उन चीज़ों को नहीं लिखते। ऐसे ही यहाँ पर अगर आई कांस्टेंट रहेगा तो टी बचेगा, ठीक है, आई दोनों में रहेगा तो कट जाएगा, टी अगर कांस्टेंट रहेगा तो कट जाएगा तो आई बचेगा, ठीक है। और अगर ऐसा इसका उल्टा करना पड़े, देखो कैसे, हमने क्या सीखा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी। अगर मान लो आपसे इन्वेस्टमेंट पूछा है और आपको दिया है P और T दिया है, तो ये जब T को आप नीचे ले जाओगे इधर तो P/I हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप ये लगा सकते हो, एक फार्मूला ये तो है ही सही, और अगर यहाँ से T आपको निकालना है सपोज और आपको P और I दिया है, ठीक है, तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। देखो ये दोनों फार्मूले हम इसी फार्मूले से निकाल रहे हैं, ठीक है, इसी से निकाल रहे हैं। देखो आई आपको निकालना है तो टी का डिवाइड कर दो, और टी निकालना है तो आई का डिवाइड कर दो प्रॉफिट में, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है, पिट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, टी मतलब पिट। अब टी टाइम हो गया, आई इन्वेस्टमेंट मतलब खर्चा हो गया कितना आपने लगाया, और P प्रॉफिट हो गया, आपको लाभ कितना हो रहा, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अब मान लो कि मैं आपको बता दूँ कि केस 1 ले लूँ, जब आपका व्हेन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम सेम हो, व्हेन इन्वेस्टमेंट मतलब आई एंड टाइम मतलब समय सेम हो, इज सेम, ठीक है। आई टी आप समझ जाओगे ना, इन्वेस्टमेंट और ये टाइम जब सेम हो, मतलब आपका व्यय यानी निवेश, ये वाला निवेश और समय आप लिख लेना हिंदी में, ठीक है, आपका जब सेम हो तब क्या हो जाएगा दोस्त, आपका प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ेगा। देखो प्रॉफिट का मतलब एक बंदा P1 है, दूसरे बंदे का P2, चलो मैं लिख देता हूँ, तो P1/P2 कैसे बटेगा। मान लो एक ने 1000 रुपये लगाया और मान लो 1 साल के लिए लगाया, दूसरा बंदा भी 1000 ही लगाया और उसका टाइम भी बराबर है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तब देखो ये कट जाएगा 1000, मतलब अल्टीमेटली बचेगा क्या, 1:1 का बचेगा, ठीक है। समझ आया दोस्त। अब दूसरा इसका केस देखते हैं कि जब ये चीज़ें डिफरेंट हो, केस 2 देख लेते हैं कि व्हेन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम आर डिफरेंट, ठीक है। आप समझ जाओगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश हो गया और टाइम का मतलब समय हो गया। जब ये सेम हो तब आप क्या करोगे दोस्त, सेम नहीं, जब ये डिफरेंट हो तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट जो P1 एक बंदा है दूसरा बंदा P2 है, तब उनका आपका रेशियो क्या होगा, I1T1 रेशियो दूसरे बंदे का I2 इंटू T2 करोगे। देखो हमने यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर। अब जो चीज़ें मान लो इन दोनों में से अगर दोनों डिफरेंट है तो आपने ये लगा दिया, अगर एक चीज़ सेम है, मान लो I सेम है, I मान लो इन्वेस्टमेंट दोनों ने बराबर बराबर किया, तो I को हटा दोगे, क्यों दोस्त, क्योंकि I रेशियो में तो कट जाएगा ना, या समय सेम होगा तो समय कट जाएगा, मतलब जो चीज़ें सेम है वो चीज़ें हम हटा देंगे। क्यों ऐसा करेंगे दोस्त, क्योंकि देखो रेशियो का मतलब ये होता है, रेशियो का मतलब ये होता है दोस्त कि हम एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, सिंप्लीफाइड। मान लो 2:3 है तो ये रेशियो एकदम सिंप्लीफाई है, क्योंकि अब इसके बाद कुछ और नहीं कटेगा, ठीक है, इसके बाद अब नहीं कटने वाला है।
और इस चीज़ को तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 4:6, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 9 हो जाएगा, फिर 8 12 हो जाएगा ऐसा। तो ये बहुत सारे नंबर हैं, बट सिंप्लीफाइड तो यही है ना, इससे नीचे आप कुछ और नहीं लिख सकते। तो क्योंकि ये रेशियो होता है तो कटना है, तो जो चीज़ें सेम है वो कट जाएंगी, मतलब उनको हम लिखें ही नहीं। समझ आ गया ना। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं आपको तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन रेंडम दिया हूँ आपको, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि आप किसी एक टाइप में फंस के ना रहें कि वही अप्रोच एक बार आए तो फिर बार बार आप उसी चीज़ को दिमाग में रख लें। नहीं, आपको रटना नहीं है दोस्त, मैं आपको बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स से रटना नहीं है। जो चीज़ें रटने की होती, जो चीज़ें याद करने की होती, मैं वो चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 12,500 और 8,500 लगाते हैं। यदि लाभ में एक साझेदार को दूसरे साझेदार की अपेक्षा 320 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो कुल लाभ आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपको टाइम नहीं दिया है। ठीक है, देखो 2 साझेदार एक व्यापार में क्रमशः इतना लगाते हैं यदि लाभ की साझेदारी एक दूसरे की साझेदारी के कंपेयर में इतना ज़्यादा हो। आपको टाइम नहीं दिया, इसका मतलब दोनों का टाइम सेम है। ठीक है, और जब टाइम सेम है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, P=IT होता है। तो T तो सेम है, तो T को तो हम हटा देंगे। अब आपको बताना है कुल लाभ बताना है। तो देखो पहला वाला कितना लगाया, ये I है, ये T है। पहला वाला कितना लगाया, अब T तो हट गया, हमें उससे मतलब ही नहीं है। इनका प्रॉफिट निकालना है, मतलब P1/P2, P1/P2। और ये चीज़ें मैं आपको पहला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि आप प्रॉफिट तो निकाल रहे हो, उन्हीं का रेशियो तो निकाल रहे हो। ठीक है दोस्त, अब देखो इन दोनों का आप इन्वेस्टमेंट देख लो। पहला वाला 12,500 लिख रहा है, लगा रहा, दूसरा वाला 8,500 लगा रहा है। ठीक है, इन दोनों को जितना सिंप्लीफाइड हो सके उनको काट पीट लो। देखो 00 इधर का कट गया, 00 इधर का। क्यों काट रहे हैं दोस्त, क्योंकि ये रेशियो में है। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 17 कट जाएगा। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म 17, 25 और 17 का आ गया। ठीक है, अब देखो एक को दूसरे की कंपेयर अपेक्षा में 320 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। भाई एक को 25 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे को 17 रुपये मिल रहे हैं, मतलब एक को ज़्यादा कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे इनका अंतर होगा। 17 रुपये मिल रहा है 17 वाले को, इसको एक को 25 मिल रहा है, तो 17 से ज़्यादा कितना मिल रहा है दोस्त, तो यहाँ से देखो कि 8 ज़्यादा आएगा, मतलब 8 रेशियो। क्योंकि ये रेशियो तो आप रेशियो लगा सकते हो, मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, 8 रेशियो एक को ज़्यादा मिल रहा, और इसी 8 रेशियो को उसने दिया है 320 रुपये अधिक मिलते हैं, 320 रुपये। तो क्या आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 चौक 32, मतलब 40 आ जाएगा। ठीक है, 320/8 ये आ गया। अब आपसे जो पूछा है, पहले वाले का पूछा है तो 25R निकाल दोगे, दूसरे वाले का पूछा है तो 17R निकाल दोगे ये। और अगर कुल पूछा है तो कुल इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्त, 25 + 17 42, और ये R यही होगा। अब 42R मतलब 42 × 40, मतलब ये 0 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680, ऑप्शन सी। समझ आया। अब देखो दोस्त, मैं आपको क्वेश्चन तो करवाता ही हूँ, फंडे तो बताता हूँ, साथ साथ मैं आपका कैलकुलेशन भी अच्छा करना चाहता हूँ। इसलिए देखो अब यहाँ पर आपने 42R निकाल लिया। आपको अगर कुल पूछा था तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये 25R निकालो, फिर 17R को जोड़ो। तो दोस्त पहले 25R में ये 25R निकालोगे तो 25 में 40 का गुणा करोगे, फिर 17 में 40 का गुणा करोगे, फिर उन दोनों को जोड़ोगे, 2 स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो बेहतर है कि टाइम बचाने की वजह डायरेक्ट आप 42R ही निकालो, इसीलिए मैं 42R निकलवाया हूँ। पहले आप जोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है, देन निकाल दो। ठीक है, R का मल्टीप्लाई कर दो, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान रखना कि ये मैं आपको यहाँ समझाने के लिए पहला क्वेश्चन लिखा हूँ कि 12,500 8,500 ये लिखना है। अगर आपको ऐसा कुछ दिया है तो जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म आप डायरेक्ट बिना लिखे आप काट सकते हो, काट दो। 00 पहले से ही कट गया, आपको दिख रहा 5 से दोनों कटेगा, तो 5 से डायरेक्ट काट के फिर यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखो ना दोस्त। आपको ये सब लिखने की यहीं आप मतलब लिख के सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ आपको दिख रहा कि ये कट जाएगा तो उसको काट दो पहले से ही, जो चीज़ें सेम दिख रही है उसको सेम को हटा दो पहले से। क्यों दोस्त, क्योंकि वो रेशियो में है। ठीक है, वो रेशियो में वो चीज़ें दी है, तो आपको डायरेक्ट वो चीज़ों को अननेसेसरी बिना ज़रूरत के नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना।
जहाँ आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है, मतलब लिखित में पेपर देना है, वहाँ आप लिखो, वहाँ चलेगा। पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर करना है तो आपको तो सिर्फ सही आंसर निकालना है, ये अननेसेसरी चीज़ें तो नहीं करनी है। ठीक है, समझ गए आप? मुझे लगता है कि आप समझ गए। अब डायरेक्ट हम उसी तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीना और मीना के क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश की साझेदारी में आरंभ किया गया। 2 वर्ष बाद, देखो 2 वर्ष बाद 15,000 रुपये के लाभ में से मीना का हिस्सा। अब मुझे दोस्त ये बताओ कि 2 वर्ष जो दिया है दोनों के लिए दिया है, तो दोनों 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, और एक ने 30,000 किया, दूसरे ने 45,000 किया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है? कैसे? क्योंकि 15,000 तो दोनों में कॉमन है, 000 कट जाएगा तो इसमें 30 बचेगा, पहले वाले में 30 बचेगा, दूसरे में 45 बचेगा। और आपको ये भी दिख रहा है कि ये 15 से कट जाएंगे, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। ठीक है, 2:3 का रेशियो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। तो अब ये ज़बरदस्ती ये सब करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट आप 2:3 लिखो। अब टाइम दोनों में सेम है दोस्त, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T होता है, मतलब I और T का मल्टीप्लाई होता है, और इधर का टाइम भी 2 है। तो दोस्त ये 2 तो कट जाएंगे, इसीलिए तो मैं लिखा नहीं हूँ, इसीलिए तो आपको 2:3 लिखना है। अब ये जो पैसा मिल रहा है इसी रेशियो में तो बटेगा दोनों को। 2 पार्ट इसको मिलेगा नीना को, 3 पार्ट मीना को मिलेगा। अब आपसे पूछा मीना का, मतलब बाद वाला ये 3 पार्ट पूछा है, तो भाई 5 पार्ट में से आपको 3 पार्ट मीना को देना है, 5 पार्ट में से 3 पार्ट मीना को देना है। यही आप करते हैं। ठीक है, और टोटल दिया है, मतलब टोटल मतलब 5 पार्ट दिया है, तो भाई 5 पार्ट बराबर 15,000, तो आप 1 पार्ट बराबर 3,000 निकाल लोगे। अब इसमें 3,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, या 5 पार्ट में से 3 पार्ट मीना को मिल रहा है, तो बस ये कर दो, 15,000 को ये लिख दो, के लिख दो, क्योंकि के में ही तो आंसर देना आपको। देखो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 9,000, आप ऐसा लिख दो, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन को कर सकते हो कई तरीके से, मुझे पता है, पर भाई आपको टाइम बचाना है, टाइम ज़बरदस्ती उसमें वेस्ट नहीं करना कि आप ये भी लिख रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये भी लिख रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 साझेदारों ABC ने क्रमशः 40,000, 38,000, 42,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में कुल 55,200 का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो ए को लाभ कितना मिलेगा? अब देखो मैं इसको कई तरीके से आपको क्वेश्चन करवा सकता हूँ। पहले वाले को 40,000, तो भाई 000 तो है कॉमन, तो सब में तो हटा दो 000, तो पहले वाले में 40 बचा, दूसरे वाले में 38 बचा। ठीक है, ये रहा 38, और तीसरे वाले को 42 आपने लगाया। ठीक है, इसी रेशियो में लगाया। अब इसको और सिंप्लीफाइड करना है तो कर लो। देखो 1 वर्ष के अंत में तीनों का टाइम बराबर दिया है, तो हमने टाइम को हटा दिया, या मल्टीप्लाई 1 कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कुल लाभ इतना मिला। ठीक है, 55,200 मिला। ठीक, ए को लाभ बताना है, तो भाई ए को लाभ बताना है तो आप यहीं से देख लो कि ये 40 पार्ट है। ठीक है, 40 पार्ट, टोटल में से कितना, आप देखो इसका 40 से 2 ज़्यादा है, इसका 40 से 2 कम, मतलब 40 दूनी 80, 120 हो गया टोटल। और 40/120 मतलब ये 1/3 होता है दोस्त, और 1/3 का मतलब क्या करोगे आप, डायरेक्ट इसका 1/3 निकाल लो, वही ए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसा करवाऊँ कि पहले इसका भाग दो, फिर 40 का गुणा करो, बताओ कितना डिफिकल्ट होगा। आप 120 का पहले भाग दोगे, एक नंबर आएगा, फिर उस नंबर में 40 का मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके 1 का आएगा। डायरेक्ट आप ये देख रहे हो ना कि 1/3 हो रहा है, तो 1/3 इसका निकाल दो, 3 का भाग दे दो 1/3 का मतलब, तो देखो 3 1 कम 3 2 बचेगा, 25 हो गया, तो 3 8 24 हो गया, 1 बचा तो 3 चौका 12 हो गया, और ये 00 18,400। ठीक है, समझ आया? आपको जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना सिंपली करना है। ठीक है, उतना सिंपल, उतना इजी तरीके से करना है, टाइम बचाना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ समझ आ रहा है ना दोस्त? समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हैं तो, अगर पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर देना। ठीक है, अब प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ABC ने क्रमशः 2700, 8100, 7200 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ये पैसा दिया है। वर्ष के अंत में B को 3600 का लाभ मिला, तो कुल लाभ कितना है? अब देखो वर्ष के अंत में मतलब तीनों ने 1-1 साल के लिए पैसा लगाया,
जब अलग अलग टाइम के लिए लगाया होगा तो वो क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोलेगा। ठीक है, अब देखो 2700, 8100, 7200 लगाया। अब मुझे पता है कि टाइम सेम है, मतलब यही पैसा के रूप में बटेगा, पैसा जितना जिसने लगाया होगा उसी अनुपात में बटेगा। अब देखो 00 दोनों में है, तीनों में है, तो मैं काट दूँ तो ये बचा 2700, ये 8100 और ये 7200। भाई और कुछ दिख रहा क्या कॉमन? अब ये रेशियो आप ऐसा लगाओ, या ये आपको समझने की बात है कि ये लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, कामा लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, आपको पता है कि आप रेशियो निकाल लो। ठीक है, अब देखो 3 से कट जाएगा क्या, 9 से कटेगा, तो 9 त्रिक 27 हो गया, 9 9 81 हो गया और 9 8 72। ठीक है, ये हो गया पार्ट, ये फाइनल आपका आ गया। वर्ष के अंत में बी मतलब ये वाला पार्ट, बी को अंत में 3600 मिला। अब 9 रेशियो बराबर आपको दिया 3600 भाई, तो आप क्या निकालोगे, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा, 9 चौक 36 मतलब 400 आ जाएगा। 3600 में से 9 को भाग दोगे, ठीक है, बराबर है। अब देखो आपको निकालना क्या, कुल लाभ निकालना है, तो भाई क्या करोगे, 9 3 12 8 20, यानी 20 आर निकालना है आपको, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 का मल्टीप्लाई अभी लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 तो 2 चौका 8 हो गया, 00 इधर था, 10 इधर हो गया, तो 000 हो गया, मतलब 8000, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ रहा ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं कुछ डिफरेंट टाइम वाला भी करवा दूं ताकि टाइम डिफरेंट हो। देखो, रमणी ने 8000 रुपये की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनिता एक दूसरी गर्ल्स है, जो भी है गर्ल्स है बॉयज़ है, यहाँ जेंडर की मतलब नहीं है, नहीं दिया है। 4 महीने के बाद 6000 रुपये की पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई। ठीक है, यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 का लाभ हुआ तो इसमें से वनिता का हिस्सा बताना है आपको। देखो अब क्या करना है, देखो पहले वाले ने 8000 लगाया, दूसरे वाले ने 6000 लगाया। वनिता जो है, ये वनिता है, ये रमणी है, चलो लेट से लिख देता हूँ। तो वनिता जो है 4 महीने बाद जुड़ रही है, तो दोस्त ये 8 महीने के लिए जुड़ेगी और ये साल में मतलब पूरे 12 महीने के लिए जुड़ेगा। इनको आपका रेशियो निकालना है। ठीक है, यही करना है आपको। अब मैं ये चीज़ें आपको लिखा क्यों 6000 8000, ताकि आपको लगे कि वही चीज़ें हम कर रहे हैं। अब इनका रेशियो निकालना है, ये 000 भाई काट दो, 000 इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इसको काट पीट करना है। देखो 8 से ये 8 कट जाएगा, 6 से ये 6 दूनी कट गया, मतलब बचा क्या, इधर 2 बचा, इधर 1 बचा। 2:2 रेशियो 1 का रेशियो आया। ठीक है, ये अनुपात आया। अब इसी रेशियो में पैसा उनका बंटेगा फाइनली। देखो हमने क्या किया, यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, तो I और T को हमने मल्टीप्लाई किया है और उनका रेशियो निकाला। ठीक है दोस्त, अब इसमें कुल लाभ कितना मिला, मतलब कुल लाभ कितना है दोस्त, 3 पार्ट है, तो 3 रेशियो यानी 3 पार्ट बराबर आपको 3600 दिया है। तो क्या आप बता सकते हो कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3600 बटे 3 यानी 1200। ठीक है, अब इसमें वनिता यानी सेकेंड वाली एक हिस्सा ही पूछा है, तो यही 1200 आपका आंसर हो जाएगा, एक रेशियो। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। देखो मैं एक एक चीज़ें दोस्त क्लियर कर रहा हूँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन सही करते हो, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ सही करके आओगे एग्जाम में, आप एग्ज़ाम निकालोगे, मुझे आप एक मैसेज करोगे कि सर मेरा एग्ज़ाम निकल गया, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, एक तरीके से पढ़ाई करो, सिस्टमैटिक वे में, और मस्त एकदम फोड़ के एग्ज़ाम को। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 6। 2 साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर 6000 और 8000 की पूंजी का निवेश किया कर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, अभी टाइम नहीं बताया। यदि उनको 5600 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा बताना है। अब देख लो आप यहीं से, 2 साझेदार ए बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, टाइम नहीं दिया, मतलब टाइम बराबर है दोनों के लिए। ठीक है, टाइम को हम इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि नहीं दिया है या बराबर है। अब पैसा बटेगा किस रेशियो में, तो 6000 इसने लगाया, 8000 इसने लगाया, भाई तो 000 पहले ही कट गया, 2 से और काट दोगे तो 3:4 का तो रेशियो आ गया। अब इसी रेशियो में तो पैसा बटेगा। ठीक है, यदि उनको दोनों को मिला के 5600 को मिला, भाई 7 पार्ट बराबर आपको देखो दिया है, 7 रेशियो बराबर 5600 दिया है, लिखने की जरूरत है क्या, तो एक रेशियो की वैल्यू आपको 7 8 56 मतलब 800 आ जाएगी। ठीक है, अब ए को कितना, तो ए को 3 हिस्से का प्रॉफिट होगा, मतलब 3 आर, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 3 2400 हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या, ऑप्शन डी।
बन जाएगा दोस्त। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कहीं डाउट तो नहीं लग रहा कि नहीं बनेगा या मुझे यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ समझ नहीं आ रहा। हम क्या कर रहे हैं, बार बार देखो एक ही चीज़ कर रहे हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। आई और टी को मल्टीप्लाई करना है जब वो चीज़ें सेम दी होती, या तो टाइम सेम दिया है तो हम टाइम को मल्टीप्लाई करें या ना करें, क्योंकि दोनों रेशियो में लिखते हैं अल्टीमेटली तो कट जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें सेम दी उसको हम काट देते हैं या लिखते ही नहीं, हटा देते हैं। एक्चुअल में मन में लिखते हैं पर वो चीज़ें हम डायरेक्टली जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें सेम होंगी तो कट जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लक्ष्मण और भरत, ये हमारे रामायण के भरत भैया लक्ष्मण भैया आ गए। तो लक्ष्मण भैया और भरत ने क्रमशः 48,000 और 72,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, एक्चुअली ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन आप देखते होंगे। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, बस एग्जाम से क्वेश्चन उठा लेता हूँ और आपको बताने के लिए ये नहीं करता कि यार दोस्त देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जो करवा रहा हूँ मुझे पता है कि वो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, वैसे क्वेश्चन आते चाहे वो नंबर वहाँ आ गए यहाँ नहीं आए, मतलब सेम क्वेश्चन आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लक्ष्मण और भरत जी ने 48,000 और 72,000 रुपये निवेश किया के साथ एक व्यवसाय शुरू किया 65-30 के वार्षिक लाभ में। ये वार्षिक मतलब एक साल के लिए दोनों जो लोगों ने लगाया। भरत का हिस्सा बताना है आपको। ठीक है, तो देखो 48,000 ये है, 72,000 ये। अब आपको पता है कि 000 तो कट जाएगा, 48 72 में 24 से और कट जाएगा, तो 24 दूनी 48 और 24 तियाँ 72। समझ आया? देखो हमने 48 लिखा था और ये 72 लिखा था। एक्चुअली मैं ये नंबर पहले क्यों लिखता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपकी आदत पड़े ऐसा लिखने की, तभी तो आप टाइम बचाओगे, तभी तो आप जल्दी करोगे दोस्त। ठीक है, अब 48 अब मुझे पता है कि ये 24 से कट जाएगा, तो 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 2-3 का ही तो रेशियो आ रहा है। और टाइम दोनों के लिए एक साल का दिया है, तो इधर भी एक का मल्टीप्लाई, मतलब कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा। ठीक है, साल के वार्षिक में इतना टोटल लाभ मिला। टोटल लाभ मतलब दोस्त 5 हिस्सा मिला के ना, टोटल का मतलब 5 रेशियो, 5 हिस्सा मिला के आपको 6530 रुपये का लाभ मिल रहा है उन दोनों लोगों को। तो एक रेशियो की वैल्यू आप निकाल लो, 5 का भाग दे दोगे, 5 से कम 5, 1 बचेगा तो 15 हो गया, तो 5 3 15, फिर ये 0, 5 6 30। ठीक है, अब देखो भरत भैया का हिस्सा पूछा है, तो भरत भैया कौन से हैं, सेकंड वाले हैं, 3 हिस्सा इनको मिलेगा, तो 3 रेशियो निकाल लो, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1306 में, तो 1339 हो गया, 1339 और 36 का 18। ठीक है, आप ऐसा कर लिया करो कि डायरेक्ट इन चीज़ों का मल्टीप्लाई कर लिया करो। आप ये नहीं कि बार बार आप 36 का 18 बच्चों जैसा मतलब मल्टीप्लाई करोगे, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट होगा दोस्त। मैं कुल मिला के आपका टाइम भी सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ये है, और ये इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ आखिरी, बाकी क्वेश्चन बचे हुए और भी हैं, मुझे 8-10 क्वेश्चन और करवाने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, देखो महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। ठीक है, यदि 3 महीने बाद हरीश अपने व्यापार में से 5,000 निकाल लेता है, ठीक है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में बटेगा। अब देखो सबसे पहले तो ये पैसा जो दिया है, पैसे को मैं सिंपल कर दूं तो देखो ये 000 कट जाएगा, इनफैक्ट 4 0 कट जाएगा, तो 2:3 में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? क्यों काट दिया, क्योंकि वो चीज़ें सेम है तो रेशियो में तो कट जाएगा, राइट। अब देखो ये पहला वाला महेश जी हैं और ये हरीश जी हैं। ठीक है, इन दोनों ने पैसा लगाया, यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है। अब देखो अब 5,000 निकालेगा, अब आप यूँ समझो कि मैं इसको 2-3 लिख दिया हूँ तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 20,000 लिख देता हूँ, 30,000 लिख देता हूँ, तभी तो 5,000 निकालूंगा। 000 निकाल दिया तो 000 इसमें भी है, इसमें 1 0, अगर 4 0 निकालता तो 4 0 इसमें नहीं है, इसलिए हमें 000 ही निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, अब देखो हरीश 3 महीने बाद अपने से इससे 5,000 निकाल देता है। अब टाइम अलग अलग दे दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, और अपने तरीके से उसको मार्क कर लेना कि इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो, अब ये जो है ये साहब, उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में बढ़ेगा। 1 साल के लिए पूरा निवेश हो रहा है, ठीक है, 1 साल के लिए निवेश हो रहा,
तो ये साहब 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये साहब 30,000 रुपये जो है ये 3 महीने के लिए कर रहे हैं, मतलब 30,000 3 महीने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद 5,000 जब निकाल लेंगे तो 25,000 बचेगा। अब 25,000 9 महीने के लिए करेंगे, ठीक है दोस्त, और ये 20,000 12 महीने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रेशियो आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, जो कटता है काट दो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। देखो 12 दूनी 24 मतलब 240 हो गया, 30 तिहाई 90 और प्लस 25 नहीं है 225, ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा 90 मतलब ये 315 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेशियो आप निकाल लो, इनके बीच क्या रेशियो आ रहा है। 5 से काटोगे तो 5 से ये 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, और ये काटोगे तो 5 छक्का 30, 5 3 15 63। अभी 3 से और कटेगा क्या, तो देखो 3 से काटोगे तो 16 3 48 हो गया और 21 3 63। अभी ये फाइनल रेशियो आ गया। अब आपसे पूछा क्या किस अनुपात में वो पैसा प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, तो बस यही आंसर आ गया आपका 16:21 का ऑप्शन ए, ठीक है दोस्त, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहो दोस्त, ठीक है। देखो आपको चैनल पर सपोर्ट अपना बनाना है, ठीक है। देखो सपोर्ट कैसे बनाओगे दोस्त, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्त, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो। बहुत सारे ऐसे पुराने व्यूअर्स हैं जो देखते हैं वीडियो को बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करो आप, ठीक है। वीडियो को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, ठीक है दोस्त। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्त, शेयर करना है। देखो जो आपके पढ़ने वाले कांटेक्ट में हैं या आपको लगता है कि ये इनको ज़रूरत है, पढ़ाई पढ़ते हैं या आपके क्लासमेट्स हैं जो भी हैं, उनको आप शेयर करो, ठीक है। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, आप बताओगे कि आपको समझ आ रहा, कितना समझ आ रहा, ठीक है। आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो अभी, मुझे पता चलेगा, मुझे खुशी होती है दोस्त, ठीक है। और मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए नई नई ट्रिक्स अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत पड़ती है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ दोस्त, मैं जिस सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से एक पूरी प्रोसेस के थ्रू आपको बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब में ऐसे नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना। पैसे देके भी लोग ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपना हाथ मजबूत करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो मस्त बिंदास। मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सीखो। एक नोट्स ज़रूर बनाना, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ एक नोट्स बनाओगे तो बार बार आपको फिर ये मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको बाद में फिर अगेन आप मान लो नोट्स नहीं बनाओगे, फिर 4-6 महीने बाद जब आप भूल जाओगे तो फिर आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा, उतना टाइम देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप पहले एक नोट्स बना लो, उसी में आप जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, तो उसको आप लिखते जाओ, उसको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें आपकी माइंड में एकदम छप जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अभी इसके बचे हुए क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।